नमस्कार, मैं हूं शशांक सिंह। 1 बजे की खबरों में शुरुआत करते हैं और इस पूरे बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कैसे एक शख्स जिसने एक छोटे से शहर से शुरुआत की, कैसे वो करोड़ों हिंदुस्तानियों का चहेता बन गया, कैसे वो सबसे बड़े नामों में शुमार हो गया। लेकिन कल वो युग, वो एरा, एंड ऑफ एन एरा, वो खत्म हो गया है। एक युग का अंत हो गया है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी भारत के सबसे सफल कप्तान, सबसे कैप्टन कूल कहे जाते थे, सबसे सफल वनडे क्रिकेटर्स में वो शुमार हैं, बेस्ट फिनिशर्स उनको कहा गया। उन्होंने कल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। हालांकि आईपीएल वो खेलते रहेंगे और इसकी पुष्टि इससे पहले भी आईपीएल के जो उनकी टीम के सीएसके के ओनर हैं उन्होंने भी साफ कर दिया था कि अगले 2 सीजन के लिए उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे। तो महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट किया, लिखा, आपके प्यार और सहयोग के लिए शुक्रिया। 7:29 के बाद से मुझे रिटायर्ड कंसिडर कीजिए। उनके शब्दों में ही वो साफ होता है कि किस तरीके से वो क्रिकेट को उन्होंने लिया, किस तरीके से वो जीवन जीते थे। एक सिंपल पर्सनैलिटी, लेकिन जिसने पूरी क्रिकेट की जो लॉजिक्स थे कहीं ना कहीं उनको बदलने का काम किया। अपने लॉजिक वो लेकर आए और बहुत अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हों, उनके पुराने खिलाड़ी जो साथ में जिन्होंने उनके साथ खेला, उनकी प्रतिक्रियाएं हों, वो भी हम साथ साथ में आपको दिखाते रहेंगे। उनके स्टैट्स क्या है वो भी हम दिखाते रहेंगे। हमारे साथ संजय किशोर भी हैं। संजय, लेकिन ये सब हम जानते हैं क्योंकि हम जिस एरा में हैं, हमने धोनी को पहली बॉल भी देखी, हमने अंतिम बॉल भी देखी उनकी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। तो वो क्या है, हमने उनकी जिंदगी को उनके साथ जिया है। लेकिन कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी रहे होंगे। आपने उनका इंटरव्यू भी किया था कुछ वर्ष पहले। किस तरीके की शख्सियत वो निकल कर आते थे जब एक जर्नलिस्ट जाता था या जब एक आम नागरिक उनके पास जाता था? देखिए, धोनी ने मीडिया से एक पहले से दूरी बना रखी थी। बहुत कम शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करते थे और बहुत कम इंटरव्यू दिया करते थे। मैं 2008 में ऑस्ट्रेलिया में गया था जब भारतीय टीम चैंपियन बनी थी, तो ट्रायंगुलर सीरीज हुआ था। उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया था। हमने काफ़ी पूरे सीरीज के दौरान उनके पीछे रहे, लेकिन उन्होंने आखिर में इंटरव्यू दिया, वो भी इसलिए क्योंकि वो एनडीटीवी के जो हमारा चैनल है उसके ब्रांड एम्बेसडर थे। और उन्होंने कहा था कि मैंने ब्रांड एम्बेसडर इसलिए बना हूँ ताकि दूसरे चैनल वाले मुझे परेशान न करें इंटरव्यू के लिए। तो ये काफ़ी एक ऐसे शख्सियत से कहा जा रहा है कि वो अपना जो निर्णय है, अपना वो डिसीजन है इसका रिटायरमेंट का, उनके परिवार वालों दोस्तों तक को नहीं मालूम था। तो इस तरह की शख्सियत थे, लेकिन सोच जो थी उनकी क्रिकेट में, जो उनकी शार्पनेस थी माइंड की, उसका कोई जवाब नहीं है। हम लोग जैसे आप बात कर रहे थे, खुशकिस्मत रहे, पहला बॉल भी देखा, आखिरी बॉल भी देखा। खुशकिस्मत इस मायने में रहे कि हमने 2 महान खिलाड़ियों को अपने जमाने में खेलते हुए देखा। सचिन तेंदुलकर हो गए और महेंद्र सिंह धोनी। इससे बड़ा कोई कप्तान नहीं है भारत का। अगर हम बात करें मॉडर्न क्रिकेट की, अगर हम बात करें तो इस महेंद्र सिंह धोनी से बड़ा कोई कप्तान नहीं है। और कई जो बॉलर्स हैं वो श्रेय देना चाहेंगे कि जो खास करके जो स्पिनर्स हैं, आपने भी काफ़ी शुरू से ही क्रिकेट कवर किया है, आप नज़दीकी से जानते हैं। तो आपके लिए सबसे जो अच्छा लम्हा या सबसे यादगार पल कौन सा है महेंद्र सिंह धोनी की? देखिए, मैं एक्चुअली अगर मैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बोलना शुरू कर दूं संजय, तो ये ऐसा होगा कि वो अंतहीन हो जाएगा। वो अनंत है, वो उसका मैं बोलना खत्म नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतने मोमेंट्स हैं। मेरे खुद के 1-2 मुझे वाकये याद आते हैं। मुझे याद है जब 2013 में युवराज सिंह वापसी कर रहे थे उस समय, तो मैं गया वहां पर और भारत ऑस्ट्रेलिया आ रहा था भारत, और एक 1-ऑफ T20 मैच खेलना था। तो उससे पहले हम प्रैक्टिस सेशन को देख रहे थे और हम अपना एनालाइज कर रहे थे कि कैसे, और बहुत से सवाल उठ रहे थे डेथ ओवर्स बॉलिंग को लेकर। धोनी बीइंग धोनी, मैं सिर्फ कुछ चंद शब्दों में बयां करता हूं। मैंने उनसे पूछा कि धोनी, आप बात कर रहे थे खिलाड़ियों के साथ, बॉलर्स के साथ, भुवी के साथ खास तौर पर, और उसके बाद हमने देखा कि वहां पर आपने जूता रखा और उस पर वो यॉर्कर की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आप भी मानते हैं कि डेथ ओवर की परेशानी है? तो उनका जवाब क्या था? उनका जवाब ये था कि नहीं, आपको कैसे पता कि मैं उनसे क्या बात कर रहा था? वो तो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो इसी तरीके के व्यक्ति थे। और जब बाद में
मैच में भारत की बहुत पिटाई हुई, 200 से ज्यादा रन गए, युवराज सिंह ने कमबैक मैच में 70 से ज्यादा रन मार दिए, मैच जितवा दिया भारत को 30-31 गेंदों पे। उसके बाद आए कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशल हम ठीक है। और भारत ने उस सीरीज में काफी अच्छा किया था, भारत सीरीज भी जीत गया था। लेकिन वो दिक्कत जो थी, वो भले ही वो टीम की बात को बहुत ज्यादा वीकनेस को वो सामने लाकर नहीं बोलेंगे, वो उस तरीके के कप्तान थे, वो आपसे मजाक करेंगे, वो हंसी खेल करेंगे, और उनकी शख्सियत को आपको समझना पड़ेगा संजय। और यही उनकी शायद खास बात भी थी जिस वजह से कुछ लोग उनको बहुत ही नापसंद करते थे, लेकिन जो उनको पसंद करते थे वो फिर आज तक पसंद करते वो कुछ ही लोग हैं जो उनको नापसंद करते थे। और जहाँ मुझे एक और वाकया याद है, पहले तो बचपन में वो सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन थे, खुद जो उनका बैट हुआ करता था लोकल खरीदते थे, उस पर खुद MRF उन्होंने लिखा था कि कुछ समय सचिन ब्रांड एम्बेसडर थे MRF के। और दूसरा जो वाकया याद है मुझे, और 5वें वनडे में जाकर उन्होंने शतक लगाया था, पहले वनडे में आउट हो गए थे, तो 5वें वनडे के पहले कुछ पत्रकारों से उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये आखिरी मौका मुझे लगता है कि इसके बाद BCCI मुझे मौका नहीं देगी। लेकिन उस मैच में उन्होंने क्या पारी खेली, ये क्रेडिट देना होगा। मुझे याद है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस एक व्यक्ति का बहुत योगदान रहा, क्योंकि वो एक व्यक्ति बड़े ओपन तौर पे सिलेक्टर थे उस टाइम पे, तो उन्होंने बड़े ओपन तौर पर धोनी को सपोर्ट किया था। सौरव गांगुली को नहीं भूलना होगा, सौरव गांगुली का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन फिर देखिए कि किस तरीके से उन्होंने सब कुछ बदल दिया। जब मोमेंट की आप बात करते हैं संजय, तो एक मोमेंट अगर मुझे चुनना होगा तो शायद वो 2011 का वर्ल्ड कप ही होगा। मैं 2007 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि 2007 T20 वर्ल्ड कप उन्होंने शायद बिल्कुल नई टीम के साथ जीता, नए युवा खिलाड़ियों के साथ जीता, लेकिन जो 83 के बाद जिस एक वर्ल्ड कप की दरकार थी, वो 2011 वर्ल्ड कप, वो मास्टर स्ट्रोक जो याद आ रहा है, वो उतरे चौथे नंबर पर मुतैया मुरलीधरन को खेलने, वो मास्टर स्ट्रोक, उसको नहीं भूलना होगा। एक लाइन बस मुझे याद आ रहा है कि 2007 वर्ल्ड कप में उन्हें जब कप्तानी सौंपी गई थी सचिन तेंदुलकर के कहने पर, तो उन्होंने कहा था, जो इंटरव्यू दिए थे उस वक्त, उन्होंने कहा था ये परी कथा से एक कम नहीं है, परी कथा के सच होने से कम नहीं है, उनकी पूरी जो जिंदगी है एक परी कथा से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस दौरान उन्हें पारस धोनी कहा गया, जिस चीज को छू देते थे वो सोना बन जाती थी, और शायद ऐसी ही कुछ उनकी पूरी कहानी रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद उस खिलाड़ी का भी जिक्र करेंगे जिन्होंने उसके साथ साथ क्रिकेट को, अपने क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया है धोनी का साथ देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक। तो महेंद्र सिंह धोनी ने कल संन्यास ले लिया और उन्होंने कहा आप सबका शुक्रिया, लेकिन हमारे जैसे जो फैंस हैं वो ज़रूर ये कह रहे होंगे कि धोनी थैंक्स फॉर द एंटरटेनमेंट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ये 16 साल का जो आपने मनोरंजन किया, जो दिखाया कि क्रिकेट को किस तरीके से खेला जा सकता है, ये भी हम सब की तरफ से उसके लिए धन्यवाद। लेकिन उनके साथ ही एक उनके बहुत ही करीबी माने जाने वाले सुरेश रैना, उन्होंने भी कल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। जब धोनी ने किया उसी के आधे घंटे के भीतर, और उन्होंने साथ ही उनकी फोटो भी लगाई और ये भी कहा जब धोनी के संन्यास पे, उन्होंने ये भी कहा कि आपके इस सफर में मैं भी साथ में हूं। तो सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। जैसे उनके स्टैट्स का अगर हम जिक्र करें तो सुरेश रैना ने 768 रन बनाए थे टेस्ट मैचेस में, 18 टेस्ट उन्होंने खेले थे, 2015 में आखिरी टेस्ट खेला था, दोनों पारियों में डक पर आउट हो गए थे, ऑस्ट्रेलिया में खिला दिया था मैच, और 226 वनडे मैच उन्होंने खेले हैं। बहुत ही बेहतरीन फिनिशर के तौर पे उनको जाना जाता है। निचले क्रम में बल्लेबाजी करने आते थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे, 5615 रन बनाए, और यहां पर उनका सबसे ज्यादा इंपैक्ट था T20 क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में। T20 क्रिकेट में भी उन्होंने 78 मुकाबले खेले, 1605 रन बनाए, जबरदस्त स्ट्राइक रेट भी उनका रहा, और पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक लगाया था। संजय, अगर कुछ बात जो इन दोनों को जोड़ती भी हो, और ये कि कितने हमने देखा ही है आईपीएल के दौरान भी, आईपीएल के दौरान सुरेश रैना सिर्फ धोनी की कप्तानी में खेले, नहीं तो फिर खुद कप्तान बन गए थे गुजरात लायंस के, लेकिन कितना महत्वपूर्ण रोल रहा। क्योंकि अगर हम नंबर 5 की बात करते हैं तो वर्ल्ड क्रिकेट में आज भी इन दोनों की साझेदारी जो है वो सबसे ज्यादा है, नंबर 5 पे वनडे क्रिकेट में। तो एक अहम रोल इन दोनों का रहा था मिडिल ऑर्डर में भारतीय क्रिकेट के लिए। बिल्कुल, बहुत ज्यादा भरोसा करते थे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सुरेश रैना पर। आपको याद होगा 2011 वर्ल्ड कप में
क्वार्टर फाइनल में यूसुफ पठान फॉर्म में चल रहे थे क्वार्टर फाइनल के पहले, लेकिन कप्तान हमेशा लीग से हटकर फैसले करते रहे हैं और हमारे लिए तो हमेशा यही कप्तान रहेंगे। भारत के जो कप्तान रहेंगे महेंद्र सिंह धोनी रहेंगे, आगे कोई भी कप्तान बने, लेकिन हमारे लिए, हमारे जो युग में महेंद्र सिंह धोनी कप्तान रहेंगे। उन्होंने फैसला किया कि सुरेश रैना को खिलाना है क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में, और भारत उन्होंने कप्तान के भरोसे पर खड़े होते रहे, भारत वर्ल्ड चैंपियन बना। तो ये काफी भरोसा करते थे, इसलिए दोनों टीम आईपीएल की टीमों में भी साथ हैं। शुरू से ही घरेलू भी एक तरह से कह सकते हैं उन दोनों का रिश्ता था। तो सुरेश रैना ने भी, अगर वनडे की बात करें, सीमित ओवर क्रिकेट की बात करें, तो उन्होंने कोई अच्छा परफॉर्मेंस दिया। एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर वो भी अलविदा कह रहे हैं क्रिकेट को। बिल्कुल। और एक चीज जरूर सुरेश रैना को लेकर उनका भरोसा रहता था कि किसी भी सिचुएशन में वो टीम मैन रहेंगे, और शायद ये वजह थी जब धोनी का जो एक फेथ था रायना पर या रायना जैसे खिलाड़ियों पर, वो ये वजह थी कि वो अपने लिए कभी नहीं खेलेंगे, वो टीम के लिए खेलेंगे। और एक समय भले ही वो दोनों बार आउट हो जाए, रैना पर इतना भरोसा भी हो चुका था कि रैना है ना, बिल्कुल स्लोगन चला था। बिल्कुल। तो सुरेश रैना ने भी संन्यास ले लिया है, उनको भी ऑल द बेस्ट आगे की, अपनी आगे की पारी के लिए। लेकिन कल का दिन 7:29, एक थियरी भी चल रही है कि 7:29 पर फेवरेट डिजिट है 7, लेकिन उनकी एक थियरी चल रही है कि जब वर्ल्ड कप में भारत बाहर हुआ था तो वो 7:29 ही थे। तो इस वजह से उन्होंने 7:29 पर ही कहा कि इसके बाद से मुझे कंसिडर कीजिए रिटायर। मैं नहीं जानता इस थियरी में कितनी सच्चाई है, लेकिन वो एक ट्वीट मैंने देखा था, उसमें 7:29 पे ही लिखा था कि न्यूजीलैंड आर थ्रू। तो शायद वही वजह हो, लेकिन पता नहीं। फिलहाल इस शो में इतना ही। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। संजय शुक्रिया, आप आए, अपने किस्से शेयर किए। धोनी हमेशा हमारे साथ रहेंगे, हमारी यादों में रहेंगे। एक बेहतरीन कप्तान, एक बेहतरीन खिलाड़ी।